ओके चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। तो यहाँ क्या है मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स में, यहाँ कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, पहले उसको समझो क्या है मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स थ्योरम। दो थ्योरम लिख के रखे हुए हैं हम यहाँ पे, इससे रिलेटेड ड्राइंग बना ले, पहले इसको समझाएंगे सिर्फ। हाँ, दोनों थ्योरम को। एक ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, तो इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट। ओके चलो तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो दो साइड, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेंगे, इस साइड का मिड पॉइंट ये हुआ और इस साइड का मिड पॉइंट ये हुआ, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये होता है थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ। ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मीन्स इसका हाफ ये होगा। अगर हम ए बी सी एक ट्रायंगल लिए और ए बी का मिड पॉइंट है डी, मिड पॉइंट मीन्स ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये हुआ, और ए सी का मिड पॉइंट है ये ई, ठीक है, तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, या फिर ए सी जो होगा उसका हाफ ये दोनों होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो कि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हो, तो ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है और इसका भी ये हाफ होता है, ठीक है। यही है फर्स्ट थ्योरम। इसको हम सिर्फ रफ से समझा देते हैं। एक हम लोग यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ किए, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और इसको मिला लिए। देखो अब इसको मिला लिए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा और फिर ये एंगल अल्टरनेट इक्वल हो जाएगा ना, अल्टरनेटिंग इक्वल। और ये तो इक्वल दिया ही हुआ है, ये देखो ये इक्वल ये दिया हुआ है, ये इक्वल ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो प्रत्येक पार्ट इक्वल हो गया, मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया और दिस इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। ये और ये तो हम पैरेलल लिए थे और ये इक्वल भी हो गया। तो एक पेयर जब पैरेलल और इक्वल हो गया मीन्स क्या, अपोजिट पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब चूंकि इसके ये इक्वल है ना, इसके ये इक्वल है और इसके ये इक्वल है, जब इसके ये इक्वल है तो इससे क्या निकल के आ रहा है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये D इक्वल टू ई एफ भी होगा। ये मेरा ई पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है, तो D इक्वल टू ई एफ होगा। मतलब क्या हो गया, ये इसके हाफ है, डी एफ का हाफ है, या फिर ट्वाइस ई एफ इक्वल टू डी एफ, इसका हाफ हो गया, ये टोटल का ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, और ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है। जब पैरेललोग्राम मेरा हो गया, ये पैरेलल और इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका मतलब अपोजिट साइड ये भी पैरेलल होगा और ये भी इक्वल होगा, मीन्स ये दोनों जब बी सी इक्वल टू डी एफ है और ये इसका हाफ है, तो ये भी प्रूफ हो गया हाफ है। ईजी था। और सेकंड नंबर थ्योरम क्या है, देखो सेकंड नंबर इसका उल्टा है, कन्वर्स है। क्या कन्वर्स है, यहाँ पे दिया हुआ है अगर द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यहाँ पे एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक साइड का पैरेलल और इक्वल दिया हुआ है, पैरेलल और हाफ दिया हुआ है। मतलब समझो अच्छे से, यहाँ पे दोनों साइड का मिड पॉइंट था, किंतु यहाँ पे एक साइड का मिड पॉइंट है, एक साइड का मिड पॉइंट है और दूसरे साइड का पैरेलल है। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ये ए बी सी है, ठीक है।
और ये डी है मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पे हमको पैरेलल और हाफ दिखलाना था और यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है। वन साइड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यहाँ पे इसको बाइसेक्ट हमको दिखलाना है। तो फिर वही काम करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी डी, पैरेलल टू बी डी ड्रॉ किए और इसको यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन कर लिए। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिए एफ पॉइंट पर, एफ पॉइंट पे ज्वाइन किए। ये इसके पैरेलल है, ये इसके हम पैरेलल ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, देखो इक्वल होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन को कट कर रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा इक्वल दिया हुआ है। तो ये फिर मेरा डी एफ सी बी, ये मेरा पैरेललोग्राम हो रहा है। ये हम एक पैरेलल ले रहे हैं और ये पैरेलल दिया हुआ था। तो जब ईच पेयर पैरेलल हो जा रहा है तो ये पैरेललोग्राम हो जा रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू सी एफ हो जा रहा है। ठीक है, डी बी इक्वल टू सी एफ हो जा रहा है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया और यही इक्वल डी ए है, तो ये भी इक्वल हो जा रहा है ना मेरा। ये तीनों से डी इसके इक्वल ये है तो इसके इक्वल ये भी हो जा रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया। और फिर ये एंगल भी मेरा अल्टरनेट एंगल हो गया, देख लो ये एंगल भी मेरा अल्टरनेट एंगल हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल से और एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, या फिर हम वर्टिकली अपोजिट भी दिखा सकते हैं, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो एंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हमको क्या दिखलाना है, बस ये मिड पॉइंट यही दिखलाना था ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। प्रूव हो गया। तो दोनों थ्योरम का क्या ये है समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग सम्स करते हैं। तो एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट जान लेने के बाद सारा सवाल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है, पहला क्लास है मिड पॉइंट थ्योरम का और इजी सम है, इसलिए हम हल्का सा टच करके बस छोड़ दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल लिए हम ए बी सी। ठीक है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए स्ट्रेट लाइन थ्रू एम इज़ पैरेलल टू बी सी। ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये दोनों इक्वल है और एम के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए बी सी के। ठीक है, कट ए सी एट एन, कट ए सी एट एन, जो कि ए सी को एन बिंदु पे कट कर रहा है। किया, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एन, ए एन निकालने बोला जा रहा है, और एम एन इफ बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत ही इजी सम है। चलो बनाना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू एम बी, गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, थ्रू एम एंड पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल टू बी सी है, और एम एन इज़ पैरेलल टू बी सी, ये भी मेरा दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर एन इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसके थ्रू ये हो जाएगा एन इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा,
AN equal to NC equal to 5/2 equal to 2.5 and MN equal to half of BC equal to 7/2 equal to 3.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, इजी था। और अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्या है यहाँ पे? प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए रम्बस। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, और रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं। रेक्टेंगल मीन्स 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका मिड पॉइंट एडजेसेंट मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये ज्वाइन किया इधर और ये ज्वाइन किया इधर, और फिर ये ज्वाइन किया इधर, और फिर ये ज्वाइन किया इधर। तो रेक्टेंगल का नाम ले लिए, ABCD मेरा रेक्टेंगल है, और ये EFGH मेरा मिड पॉइंट है, और हम डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, देखो ये डायगोनल को ज्वाइन किए और यहाँ भी डायगोनल को ज्वाइन किए। ठीक है, लिख देंगे, जो लिखने का काम है वो सब तुम लोग लिख लेना। EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ज्वाइन द डायगोनल AC एंड BD। तो AC एंड BD इक्वल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आर इक्वल इन रेक्टेंगल। हो गया, तो AC इक्वल टू BD हो जाएगा। अब देखो अच्छे से, इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABD HE is parallel to DB। ठीक है, ये इसके पैरेलल, एंड HE इक्वल टू हाफ ऑफ DB। और फिर इन ट्रायंगल DCB GF इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड GF is parallel to DB by midpoint theorem। by midpoint theorem, ये भी by midpoint थ्योरम हो गया। और फिर इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा? EF is parallel to AC and EF equal to half of AC। midpoint theorem।
फिर इन ट्रायंगल ए सी डी ये भी आपस में फिर पैरेलल आ रहा है ना, ये तीनों आपस में पैरेलल आ रहा है। फिर ए सी डी क्या हो जाएगा, एच जी is parallel to AC and HG half of AC। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। ये 4 हुआ। फ्रॉम 1 and 2 we get क्या मिला 1 and 2 से, एच ई इक्वल टू जी एफ, है ना, एच ई इक्वल टू जी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी, दोनों हाफ ऑफ डी बी है, एंड एच ई पैरेलल टू जी एफ पैरेलल टू डी बी, एच ई पैरेलल टू डी बी पैरेलल टू जी एफ। देखो है, तीनों पैरेलल है आपस में। और फिर फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, 3 और 4 से क्या मिला हमको, 3 और 4 से मिला ई एफ इक्वल टू एच जी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एंड ई एफ पैरेलल टू एच जी पैरेलल टू ए सी। हो गया। देयरफॉर लिख लो यहाँ पर, देयरफॉर एच ई एफ जी इज ए रोम्बस, एच ई एफ जी इज ए रोम्बस प्रूव्ड। हो गया ना, इजी था, बहुत ही इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं, नंबर 3। नंबर 3 में है डी एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड को इक्वल लेना है। अगर हम ये इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ये ए बी इक्वल टू बी सी बोल रहा है ना। तो चलो हम लोग ए सी को मिला लेते हैं, ये अनइक्वल साइड है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो आइसोसेलेस, डी ई एफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए। मिलाते हैं, चलो इसको मिला लिए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। मिड पॉइंट है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस है, और ये भी दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों समान है ना, और ये इक्वल इसके है। क्या होगा, ये दोनों साइड का मिड पॉइंट है ना, नाम दे दो इसका, क्या नाम दिया हुआ, डी ई एफ, डी ई एफ। तो जो डी एफ होगा, चलो लिखना ही शुरू कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग, डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, पॉइंट को हम शॉर्ट में लिख दिए। डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, ठीक है, ये 1 नंबर मान लो। और एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ, ये किसके, इसका होगा ए बी के, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है।
ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्री में रीजन लिखना ज़रूरी है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। और एक साइड कौन सा रह गया, डी, डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। देखो कितना इजी है मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, हो गया। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, गिवन है। तो ए बी और बी सी कहाँ है, ये है। देयरफॉर डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी भी कह सकते हैं हम, एंड ई एफ ई ऑल्सो है हाफ ऑफ ए बी फ्रॉम 1। ठीक है, हेंस डी एफ इक्वल टू एफ ई, डी एफ इक्वल टू एफ ई, ये आपस में इक्वल आ रहा है। देयरफॉर डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो isosceles grouped। हो गया ना, बस यही दिखलाना था ना। ओके।